मैसेज किया मुझे? विशाल मैसेज करो मुझे, हो गया? एमएल का तो मेरा फिलहाल नहीं है अभी कोई बैच। 16 सर का चालू हो रहा है 3:30 पर, वो बैच ज्वाइन कर लो जिसको एमएल पढ़नी है। देखो मैं चीजें बहुत बोलता हूँ क्लियर कट, मैं कभी लेवर पोती वाली बातें मुझसे ना आती ना मैं करता, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट की बात करता हूँ। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ, मेरा तो चल रहा है, मैं कॉन्स्टेंट हूँ। निर्वाणा मुझे मिल चुका है, मस्त बैठा हूँ। अगर मैं 2 दिन ना पढ़ाऊंगा ना तब भी कोई मुझे शिकायत नहीं करेगा कि सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया। तुम लोग शिकायत करोगे कर लो, तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि पढ़ाना मुझे ही एट द एंड। समझ में आ रही चीज? आप लोग नहीं पढ़ोगे नुकसान आपका होगा। खैर मुद्दे बात है। क्लास रिकॉर्डेड है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, मशीन लर्निंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग वापस से, ए पर आएंगे घूम फिर कर उसके बाद। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या होती है? ठीक है, कैसे करते हैं उसको ट्रेन? मशीन क्या होती है? व्हाट इज मशीन? क्या ट्रेन कर रहे हो आप उसको? एआई क्या होता है? व्हाट इज एआई? वो तो फुल फॉर्म है उसकी। सो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है जो अपना काम खुद करती है बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के यार। अरे वाह, मुस्कान गौर, मुस्कान ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मुझे अच्छा लगा सुन के। क्या होता है मुस्कान, दोबारा रिपीट करो, उसको खैर सुना नहीं एआई देगा किसी को, मैं बोल देता हूँ। एआई हम्म। देखो एआई क्या है, बहुत सिंपल बात में बताते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी मशीन या फिर कोई भी एप्लीकेशन एट द हमें क्या बनाना है, घूम फिर के एप्लीकेशन बनानी है हम लोगों को। हमारा मोटिव ये है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि अलग मेरा कोई लेना देना नहीं है, मशीन खुद से काम करे, खुद से अपडेट हो, हम ये चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है, सिंपल शब्दों में समझा दिया मैंने आपको। अब वापस से आओ मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग क्या है? अभी हम सिखा रहे हैं मशीन को। मशीन क्या होती है? कोई भी एल्गोरिदम जो हमने बनाया, कोई भी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा एक सिंपल, मैं अगर बात करूं, एलेक्सा, वापस से एलेक्सा पे आते हैं। एलेक्सा क्या है? हम्म। एलेक्सा एआई है। क्या आप मानते हो कि एलेक्सा एआई है? क्या करती है एलेक्सा? एलेक्सा की वर्किंग क्या है मुझे बताओ। अच्छा, ऑर्डर्स को फॉलो करना। कम्युनिकेट करती है। अच्छा, कैसे कम्युनिकेट करती है वो हमसे? लाइक मैं एलेक्सा से बोल रहा हूँ, एलेक्सा हाउ आर यू, वो क्या बोलेगी? फाइन, कुछ भी एक्स वाई जी आंसर देगी। बैक एंड में डेटा दे रखा है, वो डेटा क्या है वो? एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसको इतना कुछ प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी उन लोगों ने, इतना बड़ा डेटा है उसके पास कि वो सब जानती है तुम्हारे लगभग क्वेश्चन का आंसर्स। जैसे आप किसी जो बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं हम लोगों को, ऐसा नहीं होता, आप उनसे कुछ भी पूछो सब पता होता है। आप उनसे लाइक पॉलिटिक्स की बात कर लो, वहां तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। आप लाइक ऐसी बकचोदी वाली बातें कर लो, वो बंदा वहां भी जानता है। आप उससे पढ़ाई की बात करो, वो बंदा वो भी जानता है। बोले यार ये सब जानता है, कैसे पता उसको? उसने वो चीज पढ़ी है, ये शायद उसने गो थ्रू किया है वहां से वो चीजें, समझ आई चीजें। तो वो चीजें है कैसे, कैसे आई उसके पास वो? उसने खुद को ट्रेन किया, समझी पढ़ा कुछ भी किया, एक्सपाइजी किया, उसने खुद को एट द एंड ट्रेन किया है। अगर मैं घूम फिर के बातें बोलूं, सेम कंसेप्ट हर एक मशीन लर्निंग मॉडल में होता है। क्षितिज, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, फिर ठीक है। ध्यान रहे, मुझे म्यूट करो, नुकसान तुम्हारा होगा। मेरा मेरा क्वेश्चन जाएगा, या जो यहाँ बैठे हैं सब आवाज आ रही है।
अरे तुम लोगों को फ्रीडम देनी बेकार है क्या? हैं, मुझे म्यूट कर रहे हो, देख रहे हो? सरदार है अपन, तुम्हारा सरदार, ठीक है। खैर, हाँ मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मशीन लर्निंग और एआई की बात करते हैं। अगर आप बेसिक जान लोगे, आपको पता रहेगा मुझे ये काम करना है, क्यों करना है वो भी पता रहेगा। क्या बता रहा था, मशीन लर्निंग और एआई का। मशीन लर्निंग है क्या? क्या करते हैं मशीन लर्निंग से हम लोग? हमने कुछ भी एक्सवाइजी काम करना था, समझे, मुझे देनी है प्रिडिक्शन। पहली चीज ध्यान देना है, चीज हमें क्या देनी है, प्रिडिक्शन करनी है एट देन, किसी डेटा के ऊपर, किसी चीज के लिए, कुछ कोई एआई एप्लीकेशन बनाना है हम लोगों को, ये तो करना है एट देन घूम फिर के। तो मैंने कुछ भी चीजें की, एक डेटा लिया, उसको ट्रेन किया, मॉडल बनाया, उसको सिखाया, बाद में टेस्ट कर रहा हूँ एक्यूरेसी कितनी आ रही है, अच्छी है, बेकार है, और दूसरा मॉडल लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, ईडीए चेंज किया, हमने एक्सवाइजी सारा काम किया, मुझे एक्यूरेसी मिल गई कि यार ये प्रिडिक्शन आ गई घूम फिर के। अब मशीन लर्निंग से दो ही चीजें हैं मेरे पास, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, सिंपल, या फिर तीसरा आता है क्लस्टर्स। ये तो तीन चीजें हैं। अब मेरे पास अगर डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में टारगेट होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन है तो मतलब कैटेगरी है मेरे पास, सिंपल। या फिर ये दोनों ही नहीं है, जहां पर मेरे पास ट्रेन डेटा ही नहीं है, जहां मैं उसको सिखा ही नहीं रहा कुछ भी मॉडल को, वहां पर क्या होता है, अनसुपरवाइज, बेसिकली जहां मेरे पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, सिंपल टर्म में बात करते हैं। एमएल पढ़िए, ठीक है, समझ आया सबको, चीज समझ में आ रही जो बोल रहा हूँ अभी। अब अगर मेरे पास ये तीन चीजें हैं, मैंने एमएल यूज कर ली है, इनमें से कुछ भी एक चीज हो रही है, मैं एमएल यूज कर पा रहा हूँ। समझो डेटा मेरे पास आ गया इमेजेस की फॉर्म में, क्या करोगे, कैसे करोगे? मशीन लर्निंग तो नहीं है, मशीन लर्निंग तो नहीं है, पहली चीज। समझो मेरा डेटा आ गया वीडियोस की फॉर्म में, मैं कर सकता हूँ उसको मशीन लर्निंग से? नहीं हो पा रहा है। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल भाषा में बात बोलूं कि जो काम मेरा मशीन लर्निंग से नहीं हो सकता, उसके लिए हम कहां पहुंचे, डीप लर्निंग में। समझ आ रहा है कंसेप्ट? जो काम मेरा यहाँ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कहां पहुंचूंगा, चलो और ऊपर चलते हैं। लाइक मुझे कुछ काम करना है, किसी से मैं सोर्स लगा रहा हूँ, यार इसकी सोर्स इनफ नहीं है, और ऊपर जाते हैं, थोड़ी और सोर्स लगाते हैं, इसके और ऊपर जाते हैं, हम सोर्सेज बढ़ाते जाते हैं ना अपनी। सेम फंडा यहाँ पर है कि अगर ये काम मैं मशीन लर्निंग से कर पा रहा हूँ, तीन चीजें मेरे पास बस, सिंपल सिंपल, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। इन दो में क्या चीजें आ जाती है आपके पास, क्लासिफिकेशन आता है, रिग्रेशन आता है, और अनसुपरवाइज। इतना कुछ है तो मशीन लर्निंग अप्लाई करें, नहीं तो सीधा डीप लर्निंग की तरफ। कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब डीप लर्निंग की बात करते हैं थोड़ा सा। डीप लर्निंग है क्या? डीप लर्निंग क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क, सिंपल। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरॉन्स। बात करते हैं न्यूरॉन से, स्टार्ट करेंगे हम लोग। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक मिनट रुकना, पीछे कक्षा में नाम है ना, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पढ़े हैं ना, पढ़े न्यूरॉन, अरे न्यूरॉन्स नहीं पढ़े? केमिकल लोचा पता है, दिमाग में होता है, बॉडी में होता है केमिकल लोचा, वो न्यूरॉन्स होते हैं। सुना था आपने केमिकल लोचा? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? छोटी छोटी सेल्स, हर एक चीज की सेल्स होती है बेसिकली, जो तुम्हें न्यूरॉन्स पढ़े ना 10th 12th में, 7th 8th में, कहीं तो पढ़े हो न्यूरॉन्स। अब बहुत सिंपल एग्जांपल हुई पुराने वाला, मैं अगर तुम्हारे हाथ पे कुछ रख दूं गरम, तो तुम्हें क्या फील होगा वो? किसने बताया गरम है? किसने बताया तुम्हें गरम है? कैसे पता हो गरम है? तुम ठंडा क्यों नहीं बोला? छोटा बच्चा है, उसको पता है चीज कड़वी है? नहीं, उसको पता टेस्ट खराब है, बस उसको ही नहीं पता कड़वा है। अभी नोटिस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। छोटा बच्चा, उसको कुछ मीठा दो खाने को, उसको मजा आएगा, उसको नहीं पता मीठा है, उसको मजा आ रहा है। अब वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, उसको मैंने बोला मीठा है खा ले। अब वो क्या कर रहा है, एक चीज बार बार ट्रेन कर रहा है, समझना। किस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं हम उसको? हम ट्रेन किस लेवल पे हो रहे हैं? अगर मैं आपको सेम चीज बताता जाऊं, लाइक कलर कोई बताता है आपको, ये कलर कौन सा है, कैसे पता? क्या तुमने कभी देखा पहली बार ये, जिंदगी में देखा कोई चीज पहले? नहीं। समझो आपने नहीं देखी ये लाइफ में कभी पेंसिल, मैंने आज दिखाई, पूछा कलर कौन सा है, आप बोलोगे ब्लैक, ये तो पहले देखी नहीं कभी, तो कैसे पता है ब्लैक कलर है? क्योंकि अरे देखी सुन सुन में। अब देखो फंडा समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, बचपन से एक चीज देखते आ रहे हैं, अब हमें बताया गया ये कलर ब्लैक है, अरे ऐसी दिखती है तो, अरे ये भी तो सेम ही ब्लैक ही है, समझना ध्यान दे, अरे ये फैन भी तो ब्लैक ही दिख रहा है, अच्छा ये भी ब्लैक ही है।
अब हम इतना डीप ट्रेन हो गए कि ब्लैक हमें अगर कुछ भी किसी भी फॉर्म में हम बोले सीधा बोलेंगे ब्लैक है। लड़कियां तो इतनी ट्रेन होती है कि वो ब्लैक में बताएंगी ये मैट ब्लैक है, ये जेड ब्लैक है। देखो बेचारी को शर्म आ गई, कह रही है अरे मेरा नाम आ गया छोड़ो। समझ आ रही चीजें क्या होती है? हम कैसे ट्रेन हुए चीजों को, हम डेली कर रहे हो चीज, इसको बोलते हैं डीपली ट्रेन होना। न्यूरॉन्स का काम है ना बेसिकली। चलो वापस पुराना एग्जांपल मेरा और बहुत कॉमन एग्जांपल। विशाल तुम बताओगे चीज। विशाल ने प्रेम से पूछते हैं, प्रेम अच्छा बच्चा है बेचारा, बहुत पढ़ाकू है। प्रेम डिफरेंस क्या है गाय में और भैंस में? रहने वाले कहाँ के हो? गुड़गांव। भैंस देखी है कभी? गाय भी देखी है? समझो गाय भी काली है, अब बताओ। हम जो मेरी गाय स्ट्रोंग है, नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे। अगर तुम, अगर सिंपल समझो, अगर हम कोई चीज जस्टिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई, अरे गाय भी काली है ना मेरी। क्यों नहीं होती? मेरे घर में मैंने खुद पाली है, होती है भाई काली। तुम नहीं जस्टिफाई कर पा रहे। हम कोई चीज जस्टिफाई कैसे करते हैं कि भाई उसके दो नाक है, एक कान है, चार टांग है, एक पूंछ, ये तो जस्टिफाई करते हैं हम सिंपल कोई भी चीज। अब तुम बोलोगे सर दो सींग है, दो तो भैंस के भी है, चार टांगे वो तो भैंस के भी है। समझो डिफरेंस तो कुछ नहीं बता पा रहे आप, लेकिन आपने देखते ही बोल दोगे उसको अरे ये तो गाय है, ये तो भैंस है। कैसे बोला आपने? डिफरेंस है देखने में। वो तुम्हें क्या पता था जब तुम 5 साल के थे? तब तुम्हें अगर गाय दिखे भैंस दिखे, तुम या तो उसको भैंस बोलोगे या गाय बोलोगे, एक कुछ बोलोगे, दोनों में से कुछ भी। पता कैसे चला कि ये गाय ही है? हम बार बार देख रहे हैं वो चीज, हमें डिफरेंस दिख रहा है विजुअल इस फॉर्म में। जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारा माइंड है, वो ट्रेन हो रहा है बार बार। अरे नहीं, गाय ऐसी भी होती है। आप पहाड़ों में जाना, इतनी इतनी गाय मिलेगी आपको, आप बोलोगे देख के गाय ही है। पहले देखी कभी वो वाली गाय? नहीं देखी। अब देखते बोलेगा ये तो गाय है, भैंस नहीं है। कैसे पता है गाय है? क्योंकि हम उतना डीपली ट्रेन हुए हैं। समझ आ रही है चीज अभी? दूसरा ले लो कि लाइक समझो बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं। आपने साली कोई नस्ल आई बिल्ली है कुत्ते की जो आपने कभी देखी नहीं जिंदगी में, सामने आएगा आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली बिल्ली है कुत्ता है तो बोलोगे? आप उसको बिल्ली को बोल दो कुत्ता है, या कुत्ते को बिल्ली बोल दोगे? नहीं, आपको पता है हाँ ये कुत्ता होता है इस तरह की प्रजाति। वो कैसे सीखा आप लोगों ने? आप बार बार वो काम कर रहे हो, डीपली ट्रेन हो रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। बचपन में खाना खा, बच्चों को सबने देखा है, खाना खा रहा है वो, मुंह में जाता है उसका हाथ डायरेक्ट? जाता है? नहीं जाता। कहाँ जाता है? कभी इधर जा रहा है, हाथ खुले यूं खा रहा है, ऐसे खा रहा है, नाक में घुस गया, इधर चला गया। क्यों नहीं जाता था मुंह में उसको डायरेक्ट? उसको प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की। आप लोग खाना खा रहे होते, लाइट चली जाए, लाइट मर जाए, जिंदा हो जाए, आप नींद में हो, हाथ कहाँ जाएगा? सीधा मुंह में। कभी ऐसा हो नाक में चला गया हो? क्यों नहीं होता? प्रैक्टिस। आप डेली वो काम कर रहे हो, न्यूरॉन्स आपके उतने ट्रेंड है, आपको माइंड को पता है, आपको अपनी बॉडी का हर एक पार्ट पता है। मुझे कोई हड्डी टच करनी है, ये परफेक्टली हड्डी पे टच, सीधी उंगली रखी मैंने। मुझे कैसे पता? मैं ट्रेन हो रहा हूँ, इसलिए मैं डेली वो काम कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? तो हम इतने डीपली ट्रेन हो रहे हैं, ये हमारी होती है डीप लर्निंग। कि मैंने जो लर्न किया है, एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स सीखा है, मैंने बहुत बार सीखा है, मैं काम करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, चीज सीखते जा रहा हूँ। डीप लर्निंग। समझ आ रहा है? अब यहाँ काम होता है न्यूरॉन्स का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। आपको एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको? जलने वाला। आपको कैसे पता कि हीट वाली फील है? ऐसे फेंक दोगे हाथ से एकदम उसको, कितने रखना हाथ पे? माइंड ने एकदम बोला गर्म है, माइंड ने रखते ही बोला गर्म है, क्योंकि हम वो चीज पहले फील कर चुके, बचपन से देखते आ रहे। आपके न्यूरॉन्स ट्रेन हुए हैं उस लेवल पे कि हमें क्या पता है कि भाई ये तो डीप लर्निंग का कंसेप्ट होता है न्यूरॉन्स वाला। जहां हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, न्यूरल नेटवर्क की मतलब न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, पूरा पूरा जाल है। अब यहां से संपर्क पहुंचा, यहां कितनी फास्ट पहुंचा? सेकंड लगी उसको पहुंचने में। रखा, जस्ट बताया गर्म, जीप पर उठते बोलोगे ठंडा, मीठा, खट्टा, कड़वा, कुछ तो बोलोगे ना। जस्ट जो उनका नेटवर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपस में रिलेटेड है पूरे, यूं पूरे आपस में यूं है, सब नेटवर्क एक एक जुड़ा है आपस में। वो इतने फास्ट काम करते हैं कि बस एकदम बोला हाँ हो गया। वो ट्रेंड है फुल्ली। अगर मैं तुमसे बोलूं किसी को यहाँ आओ इसके ऊपर लिखो, लिख पाओगे एकदम से? नहीं लिख पाओगे, मुझे पता है। मैं भी लिख पाता था मैं भी शुरू शुरू में, लेकिन मैंने लिखा 2-4 बार, मैं ट्रेन हो गया ना। सेम चीज हर जगह पर होती है। जब तक कोई काम हम नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं होंगे। समझ आ रहा है? तो ये होता है आपका न्यूरल नेटवर्क, कि मैं
कोई भी चीज को न्यूरॉन्स की हेल्प से लेकर आ रहा हूं और वो डीपली सीख रहा हूं, इसलिए हमारी क्या है, डीप लर्निंग है। कितना समझ में आ रहा है सभी को? डाउट है किसी को भी यहाँ पर? छोटा बच्चा देख लो वापस से, वो 6 महीने तक क्यों नहीं बोलता आपसे? लड़ाई हो रखी है उसकी आपसे? नहीं, ये एटीट्यूड में घूम रहा है भाई, अरे मैं तो एरोगेंट आदमी, मैं बात ही नहीं करूंगा तुझसे, ईगो है मेरे अंदर। नहीं, वो सीख रहा है तुम्हें देख देख के। आप वन साइडेड कुछ तो बोले जा रहे हो ना। क्या बोलता है बच्चा वो? आप उससे पूरे दिन कह रहे हो पापा पापा पापा, मम्मी बुलवा रहे हो, कुछ भी बुलवा रहे हो, एक्स वाई जी, तो जो आप बुलवा रहे हो वही बोलेगा। स्टार्टिंग में मुंह हिलाएगा ऐसे, लेकिन बोल नहीं पा रहा। फिर कुछ बोलेगा लेकिन उल्टा सीधा बोलेगा। हम सिंपल वर्ड सिखाते हो उस बच्चे को। क्यों सिखाते हैं सिंपल वर्ड्स? क्योंकि वो टफ नहीं बोल पाएगा, अभी उसकी जीभ उस तरह वर्क नहीं करती, उसको बोलना नहीं आता, वो सीख रहा है, डीपली ट्रेन हो रहा है कि चीज को। 6 महीने तक उस बंदे ने सीखा, अब उसको पता है हाउ टू रिएक्ट। सेम मशीन होती है, उसको पहले हम सिखाते हैं, उसके बाद वो काम करती है। समझ आ रहा है सभी को? यही कंसेप्ट आपका एआई में होता है, यही मशीन लर्निंग में होता है। एआई क्या है हमारा? एक बहुत बड़ी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है, जिसका आपका यूज केस सिर्फ एक है, घूम फिर के एट द एंड, कि मुझे कोई एआई एप्लीकेशन बनानी है जिसका यूज केस क्या है, कि मैं मतलब ह्यूमन बीइंग बिना किसी इंटरवेंशन के, उसको कुछ ना बोले कुछ ना करे, वो अपना काम करती रहे। समझ आ रहा है सभी को? जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको सामने मिलेंगे, आपको कोई भी उठा के देख लो कि हम कोई चीज अपडेट कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो चीजें अपने आप होती रहती है, कुछ जगहों पर होती रहती है ना। वो क्या हमने एआई के थ्रू किया। जैसे चलो एलेक्सा ले लेते हैं वापस से। मैंने क्या बोला एलेक्सा को, हे एलेक्सा स्विच ऑन द बल्ब, उसने ऑन कर दिया। ऑफ करने को बोला, उसने ऑफ कर दिया। क्या ऐसा भी प्रोसेस है कहीं पर कि उसको दिख रहा है कि यार लाइट डिम हो गई, लाइट जल गई अपने आप ही, मतलब बाहर की रोशनी कम है सूरज की, तो लाइट जल गई अपने आप ही? या फिर अब दिख रहा है बाहर की रोशनी बहुत ज्यादा हो गई, तो मैंने लाइट को ऑफ कर दिया? ऐसा भी है कहीं पर? है। वो क्या, वो कैसे बता रहा हूँ, एआई है, डेफिनेटली वो एआई ही है। उसको पता कैसे चला कि लाइट डिम हो गई है? उसके पास एक स्कोर होगा लाइट का, समझो 120 30 कुछ भी जो उसका मीटर होता होगा नापने का, हमें नहीं पता उस चीज का। ठीक है, आप क्रिकेट देखते हो ना, वहां होता है लाइट का एक चीज बताते हैं कि आज लाइट अच्छी नहीं है तो खेल जल्दी रोक दिया गया, होता है ना क्रिकेट में भी। सेम कंसेप्ट वो अप्लाई करेगी। उसने क्या किया, समझो हमारे पास लिमिट 100 है, अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो मेरे पास समझो उसको जरूरत है लाइट की, अब 100 के नीचे आ रहा है तो उसको जरूरत नहीं है। अब शाम हुई, 5 बज गए, हमें दिख रहा है लाइट आज कम है, उसको तो ये दिखे ना, उसको मतलब नहीं है टाइम से, उसको मतलब किस चीज से, लाइट से। अगर लाइट कम हुई, उस लेवल की गई, वो सीधा उठाएगी, ऑटोमेटिकली उस लाइट को ऑन कर देगी, जो हमारे पास बल्ब है एक्स वाई जी। दूसरी चीज, अगर बाहर रोशनी बहुत तेज है, भले रात के 10 बजे है, उसको थोड़े मतलब उस चीज से, वो बल्ब ऑन ही ऑफ, ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। क्या मैंने उसको बोला ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए? नहीं, वो खुद से ट्रेन हुआ, खुद से काम कर रहा है। उसके पीछे एआई की वर्किंग, उसके पीछे मॉडल बनाया है हमने, जो रखा हुआ है बना के। समझ आ रहा है सभी को? खैर, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? कोई डाउट? ग्रुप में सब ऐड है? अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। फिर आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनीष आईडी बोलो। 17 427 और ऋतिक 17489। आगे स्वाति 17457 17361। कुंदन 17360। विशाल 18909। 175।
18 आगे 18405 ऑनलाइन बैठे बैठे भवानी आईडी बोलो भवानी 18046 और क्षितिज 17049 विशाल जो बंदा ऑनलाइन बैठा है विशाल आपका नाम पूरा क्या है आपका नाम क्या पूरा विशाल गहलोत विशाल जो तुम ऑनलाइन बैठे हो आपका पूरा नाम क्या है कुमार विशाल ठीक है तो विशाल कुमार कर देता हूँ तुम्हारा नाम जान रहे अपना अपना नाम आगे बढ़ते हैं और मुस्कान आईडी बोलो अपनी 18215 18215 एंड सचिन आईडी बताओ 17932 932 और एक और बंदा बैठा है ऑनलाइन कोई सर मोनिका मोनिका 17967 17967 कोई रहा तो नहीं सभी का हो गया 5 6 6 12 और 3 15 लोग हैं आज अगले वीक देखना आधे रह जाएंगे मनीष मैंने तुम्हें वो बताई थी हायरार्की इसकी कि कौन सा किसका सबसेट है कौन सा किसके अंदर आता है बताओ फटाफट बताई तो थी मैंने याद करो हाँ बताओ मुझे सर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है और मशीन लर्निंग एआई का मुस्कान ने बोला कि डीप लर्निंग एआई का मशीन लर्निंग का सबसेट है और मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है तो अगर मैं चीज को ऐसे लिख दूं बहुत सिंपल कि जो एआई है ये रहा ना एआई इसका सबसेट कौन है मशीन लर्निंग और जो मशीन लर्निंग उसको सबसे सबसेट कौन है डीप लर्निंग समझ आ रहा है कोई चीज कुछ लोग इसको राउंड सर्कल से समझाते हैं वह समझ लेना ये लो 1 2 और 3 समझाऊंगा ना अभी मेन चीज क्या है आपकी एआई एआई का सबसेट कौन है मशीन लर्निंग तो अगर आपसे कोई पूछे मशीन लर्निंग क्या आप ये भी बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग जो है एक सबसेट है एआई का वो सिंपल चीज है और डीप लर्निंग क्या है डीप लर्निंग क्या है सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग तो अगर मैं इसको एआई बोल दूं या इसको एआई बोल दूं जो आपको अच्छा लगे आप ऐसा रख सकते हो या अंदर से स्टार्ट कर लो समझो ये मैंने बोला एआई तो एआई का सबसेट कौन है मशीन लर्निंग सबसेट उसका कौन है डीप लर्निंग या इसको उल्टा कर दो मैं इसको बोल रहा हूँ एआई इसके इसके अंदर कौन आता है बेटर वैसे ये है समझने में इसके अंदर क्या आता है मशीन लर्निंग तो मैंने इसको बोला एमएल ये किसके अंदर आता है एमएल के अंदर क्या आता है समझ आ रहा है सबको जो आपको अच्छा लगे अपने समझ के लिए बना लो आप ऐसे बनाओगे ये वाला ज्यादा बेटर है जो मैंने आपको लास्ट वाला समझाया क्योंकि ओवरऑल क्या है हमारा एआई के अंदर एमएल आ रहा है एमएल के अंदर डीप लर्निंग आ रहा है समझ आया सबको सबसेट हम इस तरह बनाते हैं जो चीजें तुम्हें बताता हूं उनको लिखा करो बनाया करो क्योंकि वो अभी तुम्हें याद है कल को 2 दिन बाद 1 हफ्ते बाद वो याद नहीं रहती तो मेमोरी के लिए अपने नोट्स बनाया करो ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग और हमने एक चीज और देखी थी अभी तक कि जब मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा था जब मैं बात कर रहा था
एमएल की, इसको दो टाइप थे हमारे पास, कौन कौन से थे? सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, वो तो आपको पता ही है स्पेलिंग वगैरह सब। हमने इन सबको पढ़ा, सुपरवाइज किए, दो थे हमारे पास, कौन कौन से थे? रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसके भी दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्लस्टर्स एंड एसोसिएशन। ये हम पढ़ के आए अभी तक, ये हम सब चीजें हमें आ गई। हमें ऐसे एल्गोरिदम भी आता है, हमें यहाँ की इक्वेशन आती है, एक एक फॉर्मूला आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सबको अलग लिख लेना एक तरफ पेज पर। लिखे तुमने भी लिखे, रट डालो फॉर्मूले को। अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है, इक्वेशन नहीं आती, कुछ नहीं आता, कुछ मत करो। उसने पूछा ना तुमसे कुछ चीज तुम्हें नहीं आती, एटलीस्ट फॉर्मूला बता के आओ उसका, और फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दो। सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो दिख रहा है कि सर इसकी वजह से ये आ रहा है इम्पैक्ट। कितना सिंपल है समझाना तुम लोगों को। और क्लस्टर्स समझ आ रहा है सबको? मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें अभी? हाँ, फॉर्मूले इतने रट लो कि कोई तुमसे नींद में पूछे तो पता हो। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता उसके बारे में, फॉर्मूला बता दो उस बंदे को और बता दो कि सर इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अगर आपने वो एक्सप्लेन कर दिया तो जो पूछ रहा था वो तो आपने बता ही दिया ना उसको घूम फिर के। समझ आया? ट्रिक होती है ये। आपके जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ना बताने से अच्छा क्या है, कुछ तो बता के आओ। ये ट्रिक होती है इंटरव्यू की। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या पढ़ने वाले हम लोग? अगर मैं बात करूं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स जो मैंने आपको अभी बताया कि एक जाल बिछा हुआ है, सब चीजें उसके थ्रू काम कर रही है, हम ये पढ़ेंगे। अब देखो डीप लर्निंग क्या है, न्यूरल नेटवर्क बोला मैंने, मतलब इसी को हम लोग एआई बोलेंगे। न्यूरल नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। अब लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको एमएल नहीं आती, एमएल में भी खासकर आपको रिग्रेशन नहीं आता, पहले लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, रिग्रेशन नहीं आता, तो आपको दिक्कत आएगी डीप लर्निंग को समझने में। एमएल में हमने क्या पढ़ा? सिंपल रिपीट करता हूं एक बार, मोटा मोटा था। ये था हमारे पास, हमने लाइन बनाई, बेस्ट फिट लाइन। अब स्वाति, सिर्फ तुम बताओगी इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बेस्ट फिट लाइन की? प्रेम, y इक्वल टू एम का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है, स्लोप। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सिस क्या है? प्रिडिक्टर्स वेरिएबल जो होता है। सी क्या है? कांस्टेंट तो है, कुछ नाम होता है, कांस्टेंट तो है। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्टर क्या होता है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। प्रॉपर लिखता हूँ, तुम्हें जिसको पता होगा वो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लोग उसको लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन नहीं पढ़ते आप लोग मशीन लर्निंग में, इक्वेशन तो कुछ और पढ़ी होगी ना प्रेम? अगर मुझसे पढ़ी है मशीन लर्निंग तो मैंने ये तो नहीं पढ़ाई तुम्हें मशीन लर्निंग में। हाँ, कुछ और पढ़ा है ना मैंने, देखो अभी बोला था मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि तुमसे इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं पूछेगा, उसका मोटिव यहाँ नहीं है। क्या नाम था, कुंदन, क्या इक्वेशन होती है? मशीन लर्निंग पढ़ी है ना? क्या इक्वेशन पढ़ी है? अरे कब पढ़ी थी मशीन लर्निंग? 2 महीने रिवाइज की एक आधी बार? नहीं की रिवाइज। खैर हाँ, इनको तो पता होगा, मुझे पता है। हाँ भाई बोलो। बीटा नॉट प्लस बीटा 1x वाई प्लस हैट बोलता हूँ बेसिकली मैं, इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1। अब मैं प्लस ई क्यों नहीं लिखता? वो एरर होता है, वो यहाँ पर नहीं लिखते उसको, वो कांस्टेंट चीज होती है। कांस्टेंट मतलब अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा पूरा हो जाएगा 100%। अब समझो बीटा क्या है यहाँ पर, फिर से बीटा 0 इंटरसेप्ट, बीटा 1 क्या है आपका? स्लोप, या फिर आपको बता दूं पहले, इसको कोफिशिएंट बी कहते हैं। और x1 क्या है आपका?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो आप एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, जितने भी है आपके सब, ये आपका x1 x2 x3 x4 x5 इस तरह होता है। या फिर आपको ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, y हैट कह लो या y लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, y हैट इक्वल्स थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, आपने ये पढ़ा होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c, पढ़िए बचपन में, याद करो मैथमेटिक्स में पढ़िए। स्ट्रेट लाइन ये भी यही होती है। एक और बोल देता हूँ चलो तुम्हें, ये लो y हैट इक्वल्स, हाँ भाई डीप लर्निंग में क्या पढ़ी थी हमने, डीप लर्निंग में ये तो पढ़ी थी W1 x1 प्लस b, याद आया। अब देखो 1 2 3 4 5, सबका मतलब एक ही है। पता थी ये चीज पहले से? नहीं पता होगी। मैं इस लाइन को बता रहा हूँ तुम्हें डिनोट करके, पांचों तरह से लिखी है, पांचों के पांचों एक है। शायद किसी ने आपको ये पढ़ाया होगा, शायद मैंने आपको ये पढ़ाया होगा, या मैंने ये भी पढ़ाया है, मैंने ये भी पढ़ाया, मैंने ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया और ये भी पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ना पांचों। पढ़िए प्रेम, अब बोलो। ध्यान तो है थोड़ा बहुत, खैर कोई बात नहीं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, बैकस्ट्रेट लाइन कहते हैं बेसिकली। ये आपका इंडिपेंडेंट मतलब एक्स और वाई पर को क्या होगा आपका, हमेशा एक टारगेट वेरिएबल जो भी आपका है, एक्स पर सारे वेरिएबल्स होते हैं आपके। ये तो हमने किया अब तक, ये पढ़ता है हम लोग। चलो हम डीप लर्निंग पे आते हैं अब। डीप लर्निंग हमें क्या कहता है? डीप लर्निंग का कहना ये होता है हम लोगों से, मैं तुम्हें बहुत सिंपल ट्रिक समझाता हूँ। मेरे पास क्या सबसे पहले क्या होता है, इनपुट वेरिएबल मतलब एक्स। तो मेरे पास इनपुट है ये रहे, ये लो 1 2 3 4, जितने आपको रखने रख सकते हो, ये लो 4 रख लो यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं क्या दे रहा हूँ, इनमें इनपुट दे रहा हूँ। ये भी इनपुट है मेरे पास, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मनीष, इनपुट से क्या मिलता है हमें? इनपुट के बाद क्या आता है, हिडन लेयर। कितनी बनाऊं? अभी एक बनाते हैं, फ्रेशर लेवल पे है अभी, तो मैंने एक बना दिया यहाँ पर आपके लिए हिडन लेयर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लो। इसके बाद क्या होगा, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ इन सब से डेटा यहाँ आ रहा है, ये तो आ रहा था घूम फिर के, डेटा सबसे कहां पर आया, एक जगह आया, बताऊंगा अभी क्या आता है। इसको हम कहते हैं बेसिकली हिडन लेयर, HL। इसके बाद क्या होगा, मुझे यहाँ मिलेगा आउटपुट, यहाँ पर ये तो आउटपुट है मेरा। आप यहाँ समझो, समझ आ रहा है कुछ दोनों लोग पीछे ये नहीं? हाँ हल्का हल्का जो है ना, अभी थोड़ा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो इनपुट है, कुछ भी नाम दे दो आप इसको, आप इसको बोल दो x1, आप इसको बोल दो x2 x3 या x4, जो आपको नाम आते हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता कभी भी। नोटेशंस आपके ऊपर डिपेंड करती है, फिक्स नहीं है कि मैं ये यूनिट नोटेशन यूज करूंगा, ABCD कुछ भी यूज कर लो, बस आपको पता होना चाहिए। जब मैंने x1 x2 x3 x4 को एक जगह मिलाया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल चीजें एक बार आ रही है मेरे पास, इनपुट आ रहे हैं मल्टीपल, मैं उन सबसे सीख रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हिडन लेयर। मतलब ये न्यूरॉन है मेरा, ये क्या मेरे पास हिडन लेयर है, समझ में आया सबको? अब ये क्या कर रहा है, ये सीख रहा है यहाँ पर, सीखा 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 सीखा, कुछ तो सीखा, उसने मुझे वापस क्या मिला, आउटपुट मिलेगा मुझे। मुझे क्या मिला यहाँ से, आउटपुट। ये तो होता है घूम फिर के। अब ये जो कंसेप्ट है, क्या कहता है हम इसको, वो तो बात की चीज है। एक और वर्ड था उससे पहले, एक परसेप्ट्रॉन्स, परसेप्ट्रॉन्स था ना, तो लिखता हूं परसेप्ट्रॉन्स, ये लो। ये चारों क्या है, अभी मैंने क्या बोला है, क्या है, इनपुट दिया है मैंने, मैंने इनपुट दिया, ये चारों यहां पर गए एक जगह पर,
क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, ये सीख रहे हैं हिडन लेयर के अंदर। इसके अंदर भी कुछ चीजें होती है, बताऊंगा अभी। यहाँ पर आए एक जगह पर, ये लेयर है, मतलब ये न्यूरॉन है, अभी सिंगल न्यूरॉन का है ये, अभी सिर्फ सिंगल न्यूरॉन है, सिंगल सीख रहा है, आगे बढ़ाया, आउटपुट दे दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, वो थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या तुम्हें एक बार में रट गया था ये जब बचपन में पढ़ा? नहीं, हमने इसको 2 बार पढ़ा होगा, 4 बार, 6 बार, 10 बार, या एबीसी पढ़ लो बचपन में, बिल्कुल कितनी बार रटते थे रोज, ए बी सी डी, वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल पे आ गए, फिर लोग बी फॉर बॉल पे आ गए, ये करते करते फिर उसको सीखा, कुछ और सिखाने लग गया हम लोगों को। हम एक चीज रट रहे थे, क्या हमने सिर्फ एक बार सीखा उसको? अगर मैं इसको सिर्फ एक बार सीखता तो वो था मेरा सिंगल न्यूरॉन, सिर्फ मैं एक बार सीख रहा हूँ उसको, आउटपुट मिल गया मुझे। गलत सही कुछ तो होगा ना, आउटपुट तो होगा एट द एंड। समझ आ रहा है? अगर मैं जो तुम्हें आज सब बोल रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूं बैठ के, बता पाओगे तुम सब लोग? पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए भी। मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता वो सब चीजें। समझ आ रहा है? क्योंकि सिंगलली हम कुछ सीखते हैं सिर्फ एक न्यूरॉन के थ्रू, वो हम उतना बेटर नहीं सीख सकते। एमएल पढ़ रहे थे सभी लोग अब तक, क्या एक बार में समझ में आ गई थी पूरी चीज? घर जाके पढ़ना पड़ा होगा शायद, फिर बैठ के जो नोट्स बने उनको पढ़ा होगा बैठ के 2 बार 3 बार 4 बार, तब दिखा रहे यार, हाँ हाँ अब इसका समझ आ रहा है। मतलब जितनी बार पढ़ने जाओगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा, जितने बार पढ़ने जाओगे, होता है सही? समझ आया? मतलब न्यूरॉन्स का खेल है सारा, जितना ट्रेन कर रहा हूं उतना अच्छा सीख रहा हूं मैं उसको। तो अब मैं सिर्फ, ये मेरे पास सिंगल न्यूरॉन है, सिर्फ एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन पे इसको ट्रेन कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं हिडन लेयर। ये अंदर हाइड है, दिखता नहीं किसी को, सीख रहा है वो। डीप लर्निंग है, हमें कुछ नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या मिला यहाँ से, आउटपुट। आउटपुट क्या मिलेगा? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, यस मिलेगा या नो मिलेगा? अगर हुआ रिग्रेशन तो कोई एक नंबर आ जाएगा। ये तो एट होने वाला है आउटपुट में, शायद एक्यूरेसी मेरी 50% आ जाए, मे बी मेरी आए 90%, 70%, कुछ तो नंबर आएगा एट द एंड घूम फिर के। इस पूरे कंसेप्ट से मैंने एक इनपुट दिया, एक हिडन लेयर होती है, और बाद में मुझे मिलता है आउटपुट। ये इसका फंडा होता है। इसमें कोई डाउट? अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यार करूंगा तो पूरा होगा नहीं 10 मिनट में, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ नहीं, 3 बजे बैच चालू होगा नया, शीटी तो होगा अभी। मेरे साथ सुबह से लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं 8:30 से, लंच भी नहीं किया मैंने। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ मुझे बस, वो पर्सनल बैच होता है, एक डॉक्टर फैमिली है पूरी। उनमें कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ वो 3 लोग पढ़ने आते हैं, माँ बेटी और उनका एक लड़का, 3 लोग पढ़ते हैं सिर्फ, और कोई नहीं पढ़ता। बहुत मोटा पैसा देते हैं उर्दू कैट को, इतना सिन्नी में मारा करता किसी से। एक चीज याद रखना हमेशा, काम के साथ गद्दारी नहीं करना कभी भी। अगर मैं यहाँ के बच्चे अपने पर्सनल पढ़ाने लग जाऊँ तो वो गद्दारी है यहाँ के लिए, वो कभी मत करना। भले 2 पैसे कम कमाओ लेकिन सुकून से रहोगे, मन में भागम भाग नहीं रहेगी, एक दिक्कत नहीं है, ठीक है, सुकून से 2 पैसे आ रहे बहुत है। ज्यादा क्या करना तुम्हें? सोच में क्या करूंगा ज्यादा पैसे, खाऊंगा बैठ के पैसों को मैं? नहीं, बहुत है, बहुत कमा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खैर, अब ये जो हमने सब कुछ किया है, परसेप्ट्रॉन्स होते हैं आपके। इसके साथ साथ कल को मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाऊंगा, एक होता है मेरे पास क्या नाम, मनीष क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड, और एक होता है, ये कल पढ़ाऊंगा तुम लोगों में। अब जो फॉरवर्ड होता है मेरे पास, उसको समझना, लाइक ये एक तरह से फॉरवर्ड ही है। अभी तुम्हें मोटा मोटा बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे दूंगा, कल समझाऊंगा प्रॉपर। यहाँ से क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैंने एक इनपुट दिया, आगे बढ़ गया, रियल लेयर दी, आगे बढ़ गया, आउटपुट मिल गया। ये फॉरवर्ड में आता है, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, आउटपुट मिल जाएगा। बैकवर्ड क्या होता है, कि समझो मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, गलत थी, ऊपर नीचे कुछ भी हो रही थी, लाइक मेरा आउटपुट जो होना चाहिए था रियल में वो 0 था समझो, और मेरा जो मॉडल है वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, तो पूरी तरह से गलत है। समझ में आ रहा है? होना चाहिए था 0, उसने प्रिडिक्शन क्या दी 1, तो गलत है पूरी तरह से। अब मुझे इसको सही करने के लिए क्या करना है, उसके जो वेटेज होते हैं,
आपको बताऊंगा वेटेज क्या होता है, कल बात करेंगे हम उसकी। हम उनको अपडेट करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं हम लोग। समझ आ रहा है? अगर हम वेट्स को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका डीप लर्निंग नहीं बनेगा। जो डीप लर्निंग है पूरा कंसेप्ट ही वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वेट को अपडेट कर रहा हूं। वेट क्या होता है? हाँ भाई, किसने पढ़ा डीप लर्निंग? हाँ, वेट क्या होता है? स्लोप आपका वही है, वेटेज ही कहते हैं हम उसको। कोफिशिएंट उसकी वैल्यू थी ना, हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू होती थी, हर एक इंडिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू होती थी। एक्स के साथ कुछ तो लिखा होता था। मशीन लर्निंग पढ़ गया है? अरे तो याद तो होता है ना उसके साथ। y इक्वल्स, तुमने क्या पढ़ा है? थीटा पढ़ा है, बेटा पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ओमेगा से करते हैं सर? ओमेगा कौन से वाला? ठीक है, ये वाला। तुमने ये पढ़ा है W0 प्लस W1, ये पढ़ा है? x1 ये पढ़ा होगा ना? या ये वाला पढ़ा है y इक्वल्स टू W1, सॉरी x1 प्लस b, ये वाला पढ़ा है? ठीक है। W0 क्या है यहाँ पर? इंटरसेप्ट, जो जो अभी बताया। W1 क्या है? ये वेट है। इसी को हम स्लोप भी बोलेंगे, इसी को कोफिशिएंट भी बोलेंगे, इसी को हम वेट भी बोलेंगे। समझ आ रहा है? मशीन लर्निंग आपने क्या पढ़ा? मशीन लर्निंग में स्लोप भी इसी को पढ़ा, कोफिशिएंट भी इसी को पढ़ा। अब आगे डीप लर्निंग, यहां हम उसको बोलते हैं, हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है। यही पूछी जाती है आपसे इंटरव्यू में। कुछ नहीं कराते। क्या कराते कोडिंग में, ऋतिक बताना? अगर कोडिंग करेंगे तो कहां से कराएंगे? अगर कोडिंग कराएंगे तो कहां से कराएंगे? ईडीए, हमेशा हमेशा ईडीए कराएंगे अगर कोडिंग कराते हैं तुमसे। क्या किया ईडीए? नहीं सर, मैंने नहीं किया, जरूरत नहीं लगी मुझे करने की। अगर मैं तुम्हें कहता हूं ना एक गधा होता है, उसको पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना, मैं हर बैच में ये चीज कहता हूँ। लेकिन प्रेम ओवर स्मार्ट नहीं बनना होता। मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो पता होगा ना। अरे फिर वही बात, मैं हर बैच बताता हूँ चीजें, जो चीज बताता हूँ उसको इम्प्लीमेंट किया करो। उसके बाहर पढ़ो, कुछ भी मना नहीं करता कभी। ये दोनों बैठे पढ़ते हैं बाहर से, मुझसे पूछते बताओ तभी उनको चीजें। मुझे दिक्कत का कुछ नहीं है। एडवांस कब बनोगे? जब बेसिक आता होगा। इंटरव्यू तुमसे एडवांस पूछेगा सीधा? पूछेगा कभी? सबसे पहले क्या पूछा तुमसे? वो पाइथन आती भी है नहीं आती, तुमसे सीधा पूछ लेगा बंदा, लिख लैम्डा कोड एक। नहीं लिख पाए, उसने तुमसे लिस्ट पूछ ली, नहीं लिख पाए, तुम फेल, जाओ बेटा घर। तुमसे मशीन लर्निंग पूछेगा? वो एआई पूछेगा? इसको भी छोड़ो, सिर्फ कल पूछ रही तुमसे, दो चीजें नहीं बता पाए तुम, तो मौका देगा, चलो ठीक है, आ जाते हैं ईडीए पर। ईडीए पे आया वो बंदा, तुमसे दो कॉन्सेप्ट पूछे, नहीं बता पाए, मशीन लर्निंग तक जाएगा भी नहीं वो, तुम्हें यहीं से लात मार के भगा देगा, चलो ठीक है ओके, हम फिर बाद में मिलते हैं, ये वो करके खत्म। अगर तुमने यहाँ थोड़ा सा कुछ झंडे गाड़ दिए तो स्टैट्स आ जाएगा यहीं पर ही। स्टैट्स भी नहीं पढ़ा होगा तुमने, सर बहुत बोरिंग है, जान जाती है इसको पढ़ते हुए, जान जाती है ना इसको पढ़ते हुए, स्टैट्स को जाते हुए, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, घूम फिर के हाइपोथेसिस आ जाता है। यहाँ यहाँ से जान बच गई थोड़ी बहुत, तो आपका स्टार्ट होगा एमएल। 3-3 घंटे इंटरव्यू होता है, बता दो पहले ही। मशीन लर्निंग में आसान नहीं है, इजी नहीं है। समझ आया? ये एक आर्ट है, आर्ट। तो 1-1 घंटा इंटरव्यू दे सकते हो। प्रेम, पसीने आ रहे हैं? हाँ, हलवा नहीं है। तो कोई तुम्हें पैकेज देगा, डेटा साइंटिस्ट में बना रहा है वो बंदा, डेटा साइंटिस्ट, ये पोस्ट ऐसे ही नहीं मिल जाती। पता जिम्मेदारी कितनी होती है यहाँ? एक बंदा आता है, शायद इनको तो बताया मैंने, वो डेटा साइंटिस्ट है बंदा, 16 लाख का पैकेज है, मुझसे पूछता है कि अरे हर चीज यही था ही नहीं। अरे मैं एक चीज कहता हूँ, तुम्हें कोई कह रहा है 2,000 रुपये ले ले और आजा मेरे यहाँ काम कर ले, मशीन लर्निंग में, एआई में, तुम्हें कोई दिक्कत है? फ्री घूम रहे हो ना अभी, खुले सांड घूम रहे हो, 2 रुपये घर वाले से लेकर खर्च ही कर रहे हो।
2 रुपये तुम्हारी जेब मारे, अपना बीड़ी सिगरेट का खर्चा तो निकालोगे। सिंपल सी बात सोचो, भाई बीड़ी पीते सिगरेट पीते वो खर्च तो निकल रहा है अपने आप से, खुद से, घर से 2 पैसे कम लेने पड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है, सीखने को मिल रहा है। कहीं भी जाओगे इंटरव्यू में सीधा बोले मैं जॉब करता हूँ। कितने कमाते हैं सर, 2 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, उनको नहीं पता कितना है। सर स्टार्टअप है, वहाँ इन हैंड मिलती है सैलरी, कोई नहीं पूछता। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है ना, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, फ्रेशर बंदे थे मेरे साथ के, पता है क्या दिखाया बंदे ने, 3 साल एक्सपीरियंस है, प्रीवियस मैकेनिकल वाला बंदा था, 3 साल दिखाया, इंटरव्यू देता रहा, बस एक इंटर्नशिप कर रहा था इंडस्ट्री में एज एनालिस्ट की, लेकिन कंसेप्ट सारे क्लियर थे, सब चीजें आती थी। इंटरव्यू देता रहा, 2-4 जगह फंसा, पकड़ा गया, नहीं फ्रेशर है बंदा, पकड़ा गया 2-4 जगह, सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन देता रहा। यूएस बेस्ड कंपनी में फ्रेशर, उसका जो वहां तो वो होता ना कि एक्सपीरियंस बंदा है, 10 लाख का पैकेज लगा, डेटा साइंटिस्ट। अब बताओ, 3.5 घंटे इंटरव्यू चला उसका, 5 लोग आए थे इंटरव्यू लेने, 5 लोग इंटरव्यू लेने आए थे उसका, पहले एक ने, फिर एक ने, फिर एक ने, फिर एक ने। यूएस बेस्ड कंपनी, ऊपर से उनका एक्सेंट इतना गंदा होता है ना, समझ नहीं आता आधे लोगों को, यूएस वाले लोगों का। हाँ प्रेम, लग रहा है आसान, कोडिंग होती है, कोडिंग होती है, इनको सिखाई भी है मैंने, बस कोडिंग करो, कुछ नहीं पूछेगा तुमसे वो कोड। मशीन लर्निंग पता कोड कितने, मशीन लर्निंग में कितने, डॉट फिट, डॉट प्रिडिक्ट, मशीन लर्निंग खत्म। यही तो होता है कुंदन कुमार, यही होता है ना एट द एंड, घूम फिर के, डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट, डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट, मशीन लर्निंग खत्म। एक एल्गोरिथम लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिखे 4 लाइन, 1 2 3 4 5, समझो 10 लाइन लिखी है, जाओ तुम्हारा गन बढ़ा दिया, 10 लाइन लिखी है, समझो ये है मेरा लिनियर रिग्रेशन, सेम अप्लाई करना है मुझे, पूरा पूरा कोड सेम है, पूरा का पूरा सेम, बस चेंज क्या है यहाँ पर, एक लाइन चेंज है, dt, डिसीजन ट्री, समझो पूरा पूरा सब कुछ सेम है, बस यहाँ लिखा है मैंने knn, एक आधा पैरामीटर ऊपर नीचे हो सकता है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। तो क्या करोगे कोडिंग करके, कुछ है कोडिंग में, कंसेप्ट ही नहीं आता, तुमसे पूछा कोडिंग, वो बना एल्गोरिदम नहीं, उसको पता मतलब का है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ऐसे नहीं प्रोजेक्ट में बनाना, तुमसे बोलेगा आपने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई क्यों किया, डिसीजन ट्री क्यों नहीं किया, बताओ उसको रीजन दो। डिसीजन ट्री किया तो रैंडम फॉरेस्ट क्यों नहीं किया, अरे रैंडम फॉरेस्ट किया तो डिसीजन ट्री क्यों नहीं किया, रीजन दो उसको चीज। होता क्या रैंडम फॉरेस्ट, तुम्हें यही नहीं पता तो क्या इंटरव्यू हो रहे तुम लोग, 50 चीजें होती है पढ़ने के लिए, 50 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पता है, सुनिए, बस उतना पता है, क्या क्या होता है बताना। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, F1 स्कोर क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, लग गई ना बात। कोई भी कह दो सर मुझे आता है, 5 मिनट बैठ जाओ बस, बहुत इतने बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो तुमने रोज सुनते हो तुम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं पूछूंगा, बहुत डार्क नहीं पूछूंगा, बहुत डीप नहीं जाऊंगा, सिंपल पूछूंगा, ये चीज क्या होती है बता दो, काम खत्म। अरे पर ये तो सीख लो, कोड में कुछ नहीं है, कोड ग्रुप में पड़े हैं, उठा लेना, मैं इनसे ले लेना कोड, मेरे पास पड़े हैं, मैं दे दूंगा तुम्हें, क्या करोगे, क्या डालोगे उसका, कोड इंपोर्टेंट है, ध्यान रखो, कोड इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है, दोनों चीजें करो पैरेलली। अगर आप कोड नहीं करोगे आप थोड़ी भूल जाओगे, रट रहे हो, आपको नहीं पता इंप्लीमेंटेशन कैसे आ रहा है, दिखाया था ना, समझ में आता है ना कोई चीज कैसे आ रही है। अगर तुमने वो चीज करी है, मैं इनको पहले थ्योरी कराता हूँ, पूरी पूरी मैथमेटिकल इंट्यूशन कराता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ चलो एक दिन बैठते हैं कोड कर लेते हैं, खुद बोलते हैं हाँ सर इसका तो ये मतलब दिख रहा है, खुद दिखोगे तुम्हें वो चीज आ रहा है, हाँ इंप्लीमेंट हो रही है, कुछ नहीं है कोड में। उन्हीं को मैं तुम्हें कोड इसलिए देता हूँ कि कल को तुम कुछ काम करने जाओ अपने आप से, आप उसको देख के कर पाओ, नहीं मैं तुम्हें कोड भी ना दूं, करो खुद से बैठ के, खुद से नहीं करोगे तो भाई साहब दूसरों के सारे जीते रहो, यूट्यूब पे जाओ, वो तुम्हें बोलेगा यार चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं मस्त सा, 2 चीजें तुम्हें कराएगा, ईडीए तुम्हें कोई नहीं कराएगा, कराता है कोई ईडीए, एक बंदा आया था कोई मेरे पास यूट्यूब से कुछ बना के कि सर ये मैंने बनाया, मैं ईडीए कहाँ है इसमें, क्या होता है सर पता ही नहीं, इंटरव्यू क्या पूछता है, ईडीए,
मशीन लर्निंग में जा रहे हो, ईडीए मस्ट है। एआई कर रहे हो, ईडीए मस्ट है। ईडीए नहीं करोगे, जीरो। तो भाई जो चीजें बेसिक है वो हमेशा बेसिक ही रहेगा। बेस पे बिल्डिंग टिकी होती है, 10th फ्लोर पे बिल्डिंग टिकी हुई नहीं है, ऊपर सब दिखाने के लिए है। मजबूती कौन दे रहा है? टांगे उसकी। ठीक है, तो उन पे काम करो। चलो खैर आज इतना ही करते हैं, कल से हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपर। ओके, और सभी लोग चीजों पे ध्यान दें, पढ़ के आओ, पढ़ो, बस जो कराता हो घर जाकर करना है उसको। ठीक है।